ये प्रॉब्लम देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम से अभी हम लोग जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन, उसका अलग क्या है देखो, कि हिल का कुछ एंगल दिया है, ठीक है, दूसरा वो बात है। एंड a shell is fired from a gun from the bottom of a hill along its slope. The slope of the hill is this. तो स्लोप का अलोंग में हम लोग किए थे। एंड एंगल ऑफ द बैरल टू द हॉरिजेंटल, एंगल ऑफ द बैरल टू द हॉरिजेंटल मतलब बैरल क्या है, जहां से कुछ चीज, कुछ सेल फायर होता है ना। तो बैरल अगर हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनाया, दैट मींस इट इज प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल विथ हॉरिजेंटल। जबकि हम लोग जो पिछले वाला प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें क्या बताया गया था, प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली बताया था, है ना। तो दिस इज द मेन डिफरेंशिएटर, कि तुम कैसे समझोगे कि तुमको एकदम प्योर प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम मिला है या फिर हॉरिजेंटल कॉन्सेप्ट का, जो हॉरिजेंटली प्रोजेक्टेड कॉन्सेप्ट मिला है। हॉरिजेंटली प्रोजेक्टेड में सिर्फ एस इजिकल टू यूटी माइनस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से उसमें यू जीरो बिठा के फिर वाई इज इक्वल टू, तुम मतलब उसका वैल्यू निकाल लो। और नॉर्मली हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म रहता है, तो उसी से तुमको टाइम निकाल के तुम्हारा वो चीज हो जाएगा। लेकिन ये जो इस टाइप का प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करें, ये प्रोजेक्टाइल का, प्योर प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। प्रोजेक्टाइल का जब प्रॉब्लम होगा तो प्रोजेक्टाइल का एक्स एक्सिस का इक्वेशन एंड ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन तुम्हें पता होना चाहिए। इक्वेशन अगर हमें याद भी नहीं है, हम लोग खुद बना लेंगे उसको, कुछ बात नहीं है, हम लोग उसको सोच लेंगे। हम हमेशा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप का प्रॉब्लम करने के लिए। और हम देखेंगे, देखो जो हिल है, हिल ऐसा था, तो देखा जाएगा हिल का स्लोप ऐसे स्टार्ट हुआ, और हिल का जो ये है अल्फा, दैट इज 30 डिग्री। लेकिन जो गन है उसका बैरल ऐसा करके फेंका गया है वो, तो उसका बैरल कुछ एंगल ऐसे किया हॉरिजेंटल के साथ, मतलब ये वाला जो एंगल है दैट इज बीटा, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है। तो ऐसे करके फायर करेंगे तो ये स्लोप में जाके ये ऐसा ऐसा करके, ऐसा करके ये गिरेगा। सर यहाँ पे हिल ट्राइंगल नहीं लेंगे, इंक्लाइन प्लेन जैसा लेंगे। यहां पर ट्रायंगल क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें एक ही साइड का एंगल बताया, थोड़ी बताया तुम्हारे को उस साइड में भी है कुछ। इसमें यस सर। पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द गन टू द पॉइंट एट विच द सेल फॉल। तो इसमें तो ऐसा नहीं बताया था, जो पिछले प्रॉब्लम बताया था कि ग्रेजेस द हिल, ऐसा बताया क्या। नो सर। ग्रेजेस मतलब आर पार कर गया है ना, हम्म। वो नहीं बताया गया। इसलिए हम लोग यही समझेंगे जो स्लोप है उसी में ही कहां पर गिर रहा है। तो इसमें ना दो इक्वेशन तुमको तुमको मिलेगा, एक वाई वाला इक्वेशन मिलेगा जो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होता है, हमें पता है। वो हमें नॉर्मल वाला हम लोग कर लेंगे, मतलब वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये। और जो एक्स वाला इक्वेशन होता है दैट इज फॉर यूनिफॉर्म थिंग, वो होगा यू एक्स, यू एक्स इंटू टी। और तुम इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख सकते हो कि y को यू वाई नहीं लिख के सर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। यू वाई मतलब क्या है, वो तो हम लोग डायरेक्ट उसको एंगल से लिख सकते हैं, मतलब यू साइन बीटा इंटू टी, और टी के जगह मैं अगर एक्स बाई यू एक्स कर दूंगा, कर सकता हूं, माइनस। और यू एक्स के जगह भी हम लोग वो लिख देंगे ना, यू कॉस बीटा, और ये जी एक्स बाई
u cos बीटा का होल स्क्वायर। तो देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो, देखा जाए तो इसमें क्या हमें दिख रहा है, एक्चुअली यू यू कट रहा है, तो x tan बीटा और माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर बीटा, और कुछ नहीं करेंगे, दिस इज y। अगर हम लोग एक चीज मानते हैं कि ये जो गिर रहा है इधर p डिस्टेंस में गिर रहा है, मतलब इंक्लिनेशन में p डिस्टेंस में गिर रहा है, और p का कोऑर्डिनेट है, p का कोऑर्डिनेट मान लो ऐसा करके ले रहे हैं कि वो जहां पर गिर रहा है, मतलब OP जो है, OP मतलब ये सेंटर, मतलब ये अगर O है OP जो है, इफ आई एम कॉन्सिडरिंग कि वो एस है, एस है, और थोड़ा सा क्या कंसिडर करेंगे, जो P है, P का कोऑर्डिनेट है x, y। P का कोऑर्डिनेट x, y का मतलब क्या है, मतलब इतना डिस्टेंस है x और इतना हाइट है y, है ना, यही तो मतलब होगा ना। यस सर। Yes, sir. तो इसमें हमको क्या इजी होगा कि अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसा मान के चलूं, जिस ट्रायंगल का हम लोग ये चीज देख रहे थे कि अल्फा वो एंगल इधर था, और उसका y ये है, x ये है, एंड दिस इज माई s। सो मैं अगर इसमें x इज इक्वल टू क्या होगा बताऊं, आई कैन राइट x इज इक्वल टू s cos अल्फा, बिकॉज cos अल्फा इज इक्वल टू x by s। So x is equal to s cos alpha, and sin alpha is equal to y by s। So y is equal to s sin alpha, है कि नहीं बताओ, ठीक है। यस सर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये वाला इक्वेशन था ना, x इज इक्वल टू यू एक्स प्लस टी, उसमें कुछ इसका लिखेंगे कि x के जगह s cos अल्फा, और ux जो है, ux तो था हमारा u cos बीटा, और t का वैल्यू कितना था, t का वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, इसको वैसे रखने दो। तो t का वैल्यू एक्चुअली हो जाएगा s cos अल्फा बाई u cos बीटा। मैं क्यों बताया ये चीज, क्योंकि मैं जो ये लिख रहा था ना, इसमें एक मैं क्या लिखा था एक्चुअली, t के जगह x बाई यू कॉस बीटा लिखा था, तो इसलिए मेरे पास क्या हो गया था, x आ गया था एक्स्ट्रा, इधर मेरा एक x आ गया था एक्स्ट्रा, तो उस x को फिर से मुझे इधर लिखना है, तो मैं इसको t इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकता हूँ, या फिर x इज इक्वल टू s cos अल्फा ना, यहां पर मैं उसको बिठा सकता हूं इसमें s cos अल्फा, ठीक है, s cos अल्फा, और तुम्हारा ये हो गया tan बीटा, ये कर सकता हूं। एंड व्हाट एल्स आई कैन डू इसमें भी वो लिख सकता हूँ ना, g और एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। आफ्टर दैट व्हाट आई कैन डू, थोड़ा सा और भी हमको दिमाग लगाने की जरूरत है, tan बीटा तो उधर आ गया, अभी इसको अगर डायरेक्ट लिख दूं तो भी चला जाएगा, और कुछ करने का जरूरत नहीं है,
मैं एक्चुअली इस स्टेप में इसको किया था ना, तो थोड़ा सा इसमें यू यू तो कट ही गया था, उसमें कुछ नहीं था। मतलब tan बीटा तो u sin बीटा बाई u cos बीटा था ना, तो u कट गया था, कुछ फायदा नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन एस कॉस अल्फा ना, y का वैल्यू हमें पता है क्या, y का वैल्यू? अरे नहीं y सर, तो नहीं है लिखा है। एस साइन अल्फा ना, हाँ, Yes, वो sir. तो इक्वेशन लिखना। हाँ, बस हो गया, और क्या चाहिए। अभी हमें चाहिए एस, और कुछ नहीं है। अभी एस कैसे करूंगा, देखो, तुम अगर इसको भी उस तरफ लेके जाओगे, लेकिन हमें ना एस को पूरा उधर से लेके आना है। ऐसा एस रह जाएगा तो नहीं हो पाएगा। एक काम करो, एस को इधर से काट दो हर एक टर्म से, इधर एक एस रह गया है ना। तो साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू 30, साइन 30 कितना होता है? हाफ। Half. हाफ कॉस रूट 30, 3/2, रूट 3/2, tan बीटा, tan 60 √3, √3। Root. हाफ जी 9.8, कॉस स्क्वायर, एस इधर एक एस है, एस को रख दो, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा 3/4. मतलब √3/2 का होल स्क्वायर Hmm. बाई यू स्क्वायर। तो हमें यू का वैल्यू पता था क्या? 21, 21, 21 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा, तो हाफ का स्क्वायर 60 था ना। तो उधर से देखा जाए तो ये इधर हाफ, और ये -3/2, इसको मैं उधर लेके आया तो दैट इज माइनस ये हाफ, और ये 9.8 इंटू एस इंटू P/4 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21 इंटू हाफ। सर आपका 21 कैसा है? वो इधर था ना क्वेश्चन में, देखो एक सेकेंड, ये वो सब गिवन था वेलोसिटी। ठीक है, तो यस। ये माइनस हाफ हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस हाफ इंटू, तो इधर माइनस हाफ काट दो, ठीक है, और इंटू इधर 9.8 इंटू एस इंटू 3, नीचे 4 कर दो, 21 इंटू 21, और इसका नीचे 4 हो गया, इसका ये 2 2 जा 4 ऊपर हो गया, तो कट गया एक्चुअली। तो नाउ 21 इंटू 21 बाई 9.8 इंटू 3 इज इक्वल टू एस। कितना आ रहा है? 30 आ रहा है क्या? करेक्ट, यस सर 30। 30 आएगा, 30 मीटर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्रोजेक्टाइल वाला प्रॉब्लम। देखो ग्रेजिंग वाला भी करवाया माउंटेन का, अगर ग्रेजिंग नहीं बोलता है तो ऐसा करके ही हमको करना है ये वाला। आया समझ में? यस सर। बाकी तो देखो, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, डायरेक्ट फॉर्मूला से कुछ प्रॉब्लम पूछ लेगा, मतलब एंगल दे दिया, ऐसे दे दिया, वो तो यू कैन डू इट, वो डायरेक्ट वाला प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम में थोड़ा सा ये होता है, ठीक है, मतलब ये सब प्रॉब्लम में ही थोड़ा सा तुमको थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी
वो सब चीज से हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी बता सकता है कि वो एंगल का वैल्यू निकालो जिसमें जो मैक्सिमम हाइट रेंज का ट्वाइस होता है, रेंज का ट्वाइस होगा। मतलब तुमको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज का भी पता है तुमको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो मैक्सिमम हाइट रेंज का ट्वाइस होगा, मतलब एज बिकम्स 2r। तो एज का फॉर्मूला लिख लेना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और r की जगह 2 इंटू आर कर देना। फिर उसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करके देखना कौन सा वाला, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री लगा के कौन सा वाला फॉर्मूला आता है उसमें। तुमको एक्चुअली वो थीटा का वैल्यू निकालना है बस। उस टाइप का भी प्रॉब्लम कभी कभार दे देता है, दो रिलेशन दे दिया, उसी से तुमको थीटा का वैल्यू पूछ लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन है बहुत सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, मैं इधर ही ये कर रहा हूं। देखो प्रोजेक्टाइल का, प्योर प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम, एट व्हाट एंगल, कोशिश करो थोड़ा इसको, एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल शुड अ बॉडी be projected with a velocity (24 meters per second) just to pass over the obstacle obstacle 16 meter high, 16 meter high at a horizontal distance, at a horizontal distance of 32 meter, 32 meter. Take g is equal to 10 meter per second square, g is equal to 10 meter per second square. कोशिश करो, ये होगा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम। देखो इसमें भी पता चलेगा एट व्हाट एंगल शुड अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड, तो प्योर प्रोजेक्टाइल का ही प्रॉब्लम है। कैसे करना है बताओ, दिमाग लगाओ। देखो ये तुमको थोड़ा सा इसमें ना, जब भी करोगे मेरा टिप्स है, पहले तुम ना ये थोड़ा सा एक डायग्राम बना लो अपना फ्री बॉडी टाइप का, एग्जैक्टली फ्री बॉडी नहीं, फोर्सेस का तो कुछ नहीं है इसमें, एक ट्रेजेक्टरी वाला डायग्राम, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ओरिजिन 0,0। वहां पर ये चीज बताया कि व्हाट एंगल, आई डोंट नो अबाउट द एंगल, तो एक मैं मान के चलता हूं कि u वेलोसिटी से थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया गया है, तब जाके वो ऐसा करके कुछ एक उसको ट्रेजेक्टरी मिलेगा, जहां पर वो क्या करेगा, अपना जो
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 32 मीटर दूरी पर एक 16 मीटर हाई वाला एक ऐसा कुछ चीज है जिसको जस्ट क्रॉस करेगा। देखो ये ऐसे जा रहा है इसलिए जस्ट क्रॉस कर रहा है। यही यही तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो तुम्हारा न्यूमेरिकल में पूछा गया है। ये 16 मीटर हाई है। तो ये एंगल कितना होगा जब ये चीज हो पाएगा। तो एक्चुअली देखो इसको ना हम लोग थोड़ा सा ना कोऑर्डिनेट से समझेंगे कि 16 मीटर हाई कुछ चीज को उसको अगर क्रॉस करना है, मतलब 16 मीटर हाई के ऊपर अगर एक पी पॉइंट है उसको क्रॉस करना है, उसको ये ट्रेजेक्टरी को उस पॉइंट को क्रॉस करना है। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 32,16 है ना? Yes, sir. सीधे सीधे बात है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। 32,16 वो एक उसमें उसको क्रॉस करना है बस। और अभी प्रोजेक्टाइल में कुछ भी आएगा हमको क्या क्या पता है? हमें थोड़ा ही चीज पता है कि हमें x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये पहला कॉन्सेप्ट है। और क्योंकि हमें उसी को ही क्रॉस करना है तो x का वैल्यू 32 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं जाना है, उतना ही मुझे जाना था बस। और u पता नहीं है, कॉस थीटा भी पता नहीं है, टी भी पता नहीं है। अच्छा, इसमें से एक चीज दिया है 24, तो वो u था, तो u 24 गिवन है, 24 मीटर पर सेकेंड। सो ओके, 32 इज इक्वल टू 24 u द 24 cos थीटा इंटू टी। ये मेरा इक्वेशन 1 ऐसे करके मैं लिख के रख रहा हूं। सिमिलरली इसका एक इक्वेशन तो इस टाइप का हो जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, और एक y का होता है जो हमारा जाना पहचाना सा एक ही फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू यू वाई मतलब u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कभी भी ना इसको ना पहले ही मतलब x tan थीटा करके मत लिखो, एकदम लाइन बाय लाइन जाओ और t का वैल्यू तुमको यहां से आ जाएगा। t इज इक्वल टू ये पहला वाला इक्वेशन से ना 32/24 cos थीटा, तो उसको इधर लिख दो u sin थीटा इंटू 32/24 cos थीटा। तो u भी तो 24 ही है, तो 24 कट गया, ये 32 इधर रह गया, तो 32 tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी मतलब तुम्हारा 32 स्क्वायर बाई ये क्या है 24 cos थीटा, मतलब 24 cos थीटा का होल स्क्वायर, इतना ही होगा। तो y becomes 32 tan थीटा हाफ g 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 24, मैं ऐसा करके लिख रहा हूं cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यही तो y का वैल्यू ही है 16, क्योंकि उतना ही तो करना है उसको बस। 16 इज इक्वल टू 32 tan थीटा माइनस हाफ, g का वैल्यू 10 पकड़ने के लिए बताया गया है, 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 24 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या किया जाए इसमें? हम लोग उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसको कैंसिल आउट करने से जैसे 2 इंटू 10 5 हो गया, फिर इधर अगर 24 इंटू 24 32 उधर से 2 करके भी काट देंगे ना, तो उधर तुम्हारा इधर 12 और इधर 16, इधर भी 12 इधर 16, फिर इधर तुम्हारा 4 3 and then 4 4, here also 4 3 4 4, 16 ऊपर नीचे 9, इतना ही है।
तो इधर भी 16 इज इक्वल टू 32 tan थीटा, इधर 5 था तो -5 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 9 cos स्क्वायर थीटा। अभी देखो 16 और इधर 2 और इधर 16 कट गया दोनों ट्रेस से, कोई बात नहीं है। फिर 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा -5/9 cos स्क्वायर थीटा। देन ये 9 जो है ना, इसको तुम एलसीएम करो इस दो तरफ और 9 के साथ उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इधर भी आ जाएगा और इधर 18 tan थीटा। एक्चुअली 1/9 से तुम अगर मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर दो बस, खत्म, क्योंकि 9 नीचे था ना बस। तो 9 2 18 tan थीटा -5/cos स्क्वायर थीटा। तो उधर 9 इज इक्वल टू 18 tan थीटा 5 sec स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें हमारा एक tan का इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक वाला, 5 tan स्क्वायर थीटा -18 tan थीटा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस b, so minus of -18 plus 18 plus minus square root of b square 18 square minus 4 into a is 5 into c is 14 divided by 2 into 5। तो इधर 18 स्क्वायर माइनस 20 और 14 डिवाइडेड बाई 10, 2.462 अगर ऐड करेंगे, या फिर कुछ 1.137 सॉरी, अगर माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो tan थीटा का 2 वैल्यू आ रहा है। इसके आगे तो सीबीएसई कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको tan थीटा अगर ये है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, फिर वो वैल्यू निकालना कैलकुलेटर के छोड़कर नहीं होता है, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2.462 और tan इनवर्स ऑफ 1.1137, तो दोनों वैल्यू आएगा। एक 67 डिग्री 54 मिनट एक आएगा, मतलब 67.54, और एक आएगा 48.40। क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा लॉन्ग न्यूमेरिकल है थोड़ा सा, लेकिन फंडामेंटल टाइप का है ना लतिका? Yes, sir. आया समझ में ये वाला? Yes, sir. देखो ये सब प्योर प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम है, प्योर प्रोजेक्टाइल प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना रिलेटिव मोशन इन 2D प्लेन करेंगे, मतलब वो थोड़ा सा सर इसी में रेनमैन प्रॉब्लम भी आएगा। रेनमैन प्रॉब्लम, बोट रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है, यस वो वाला रेनमैन बोट स्ट्रीम प्रॉब्लम करेंगे। वो करने के बाद हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चले जाएंगे, ठीक है। सर यूनिट्स एंड डायमेंशंस का थोड़ा सा पार्ट बाकी है अभी भी। यूनिट्स का डायमेंशन, पूरा डायमेंशन एनालिसिस ही बाकी है। यस सर। थोड़ा सा नहीं, पूरा ही बाकी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में ये रिलेटिव करवाने के बाद यूसीएम के पहले हम वो कर ले। और सर आप Okay. प्रोजेक्टाइल के वो भी भेज दीजिएगा क्वेश्चंस, तो मैं प्रैक्टिस कर अच्छा लूंगी। यहाँ एक सेकेंड,
एक सेकंड रुको, उस दिन ही मैं इसको ये करके, अच्छा उस दिन मैं प्रोजेक्टाइल का नहीं, मैं तुम लोगों को ये नहीं भेजा था ना, प्रोजेक्टाइल नहीं, सुनो सॉरी, कुछ वेक्टर्स का नहीं भेजा था ना। हाँ सर, वो भी नहीं भेजा है। एक सेकंड, पहले मैं वेक्टर का अपलोड कर रहा हूँ, एक सेकंड लाइन में रहो, नहीं तो मैं इसमें ये हो। और सर आप आंसर आंसर की भी भेज दीजिएगा। अरे उसका आंसर की या इसका, इसका आंसर की इसके साथ ही है। हाँ फिर ठीक है, और सर वो नीट वाले उसका भी। नीट वाला ही है वो, मैं 2 बार ढूंढा था, मैं कहाँ से वो स्क्रीनशॉट लेके कर रहा था, लेकिन है मेरे पास। रुक जाओ, मैं निकल तो दूंगा, नहीं तो मैं खुद करके दूंगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड, पहले मैं वेक्टर का दे रहा हूं तुमको, वेक्टर, वेक्टर का जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट, इसका आंसर इसके साथ साथ ही है, आंसर कीज, तो तुम उसमें तुमको मिल जाएगा। और दूसरा जो इसके लिए प्रोजेक्टाइल के, प्रोजेक्टाइल का प्रैक्टिस प्रॉब्लम, 13 प्रॉब्लम्स, 13 नहीं उससे ज्यादा ही है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, 17 प्रॉब्लम्स आर देयर। मैं उसको कंपाइल कर रहा हूं, एक सेकंड। बोलो बाकी कुछ डाउट है इसमें, जो जो था अभी, नो थोड़ा सर। बहुत तुम लोग प्रैक्टिस जब करोगे ना हर एक टाइप का, वो डाउट भी चला जाएगा। इसका उतना ही है। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का भी आंसर की उसके साथ ही है। से पीडीएफ शेयर